अच्छा, जिन्होंने इतिहास में अहम भूमिका निभाया हो, भारत को आजाद होने में महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया हो, उसका नाम आज मिटा दिया गया, हटा दिया गया, नामे कोई नहीं है। नामे कोई नहीं है। क्या चाहते हैं, उनका फिर से नामकरण किया जाए? हाँ, फिर से किया जाए ना। हाँ, उनका मूर्ति लगना चाहिए, मूर्ति लगना चाहिए ना। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। देखिए गांधी को कौन मारा है? गोडसे मारा है ना, गोडसे मारा है। और उनका जीवन रक्षक यही बतख मियाँ है। यदि बतख मियाँ पहले मार दिए होते तो शायद हमारा देश भी आजाद नहीं होता। और यहाँ से चंपारण कहते हैं ना कि इतिहास का धरती और सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था। हुआ होता नहीं ना हुआ होता। तो आप लोग चाहते हैं कि फिर से उनका नामकरण इस विकेट पे किया जाए? हाँ, चाहते हैं जी चाहते हैं। आप चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। अच्छा है कि यहाँ बतख मियाँ दोबारा पुनः लगाया जाए, क्योंकि ये किसी पार्टी और किसी मजहब किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि ये देश का मामला है। और देश को आजाद कराने में बतख मियाँ का बहुत बड़ा योगदान है, ये पूरा देश जानता है। बतख मियाँ जी को सुपारी दिया गया था गांधी जी को मारने का। शायद अगर वो काम बतख मियाँ जी किए होते तो हमारा देश शायद आजाद नहीं होता। और जिस आज़ादी के सभी लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, वो आज नहीं होते। और जो व्यक्ति महात्मा गांधी का जीवन देने का काम किया, उस व्यक्ति का आज नामकरण स्टेशन से हटा दिया गया। क्या चाहते हैं सर इसके लिए आप लोग? हम लोग चाहते हैं और हम लोगों ने कोशिश की है। हम लोग हैदराबाद जाकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी हम लोग मिले और वहां से उन्होंने रेल मंत्रालय को तात्कालिक लेटर इशू किया कि फिर से इस जगह पर बतख मियाँ अंसारी का नाम लाया जाए। अभी मैं पूर्वी चंपारण के रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं बापू धाम मोतिहारी, जहाँ से सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी किए थे। और इसी गेट पे एक बतख मियाँ अंसारी का स्मृति गेट द्वार लगाया गया था। इसी गेट पे अचानक उस स्मृति गेट को हटाया क्यों गया है, वो चीज हम आप लोगों को दिखाने का और बताने का प्रयास कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि इतिहास को मिटा नहीं सकते हैं। जिन्होंने देश को आजाद होने में अहम भूमिका निभाया है, आज उनके नाम के साथ अनेकों प्रकार के खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रूफ के तौर पर मैं मोतिहारी में हूँ और हमारे साथ में MIM के प्रदेश सचिव डॉक्टर समीउल जी है और उनके साथ साथ उनके समाजकर्ता भी आए हुए हैं। और यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं कि सच में ये बात सच है कि नहीं है। तो जैसे दुकानदार साहब, उनसे पहले जानने का प्रयास कर लेते हैं। अच्छा भैया, ये स्मृति द्वार था कि नहीं बतख मियाँ? हाँ, यहाँ पर था। अभी नया जो बनाया गया गेट तो उसको हटा दिया गया है ना। अच्छा, हटाया क्यों गया? इसके लिए कुछ गेट बना उसके पास नहीं बताया मालूम। हम कैसे बना? कितना दिन हो गया? 2 साल हो गया होगा गेट बना। अच्छा, आप चाहते हैं कि फिर से उनका नाम क्यों नहीं था तो रहना ही चाहिए। फिर रहना चाहिए ना, एकदम रहना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये बतख मियाँ क्या थे और क्या योगदान किए थे हमारे देश को आजाद होने में। सबसे पहले आप लोग बतख मियाँ को यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कीजिएगा तो हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे शब्दों से 2 मिनट का समय दीजिए और समझ लीजिए। बतख मियाँ वही इंसान थे जिन्हें गांधी जी का जीवनदान कहा जाता है। कहीं ना कहीं गोडसे जो गांधी जी को मारा था, सबसे पहले बतख मियाँ को सुपारी मिला था अंग्रेजों को द्वारा। और 200 साल हमारा इंडिया पे उन लोगों का शासन आपको याद ही होगा। इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, आप जा करके सर्च करके देख लीजिएगा। 200 साल हमारे इंडिया पे अंग्रेजों को द्वारा शासन। और ये जो बतख मियाँ थे, अंग्रेजों का रसोइया हुआ करते थे, वो अंग्रेजों का खाना बनाते थे। उसी वक्त बतख मियाँ को गांधी जी को मारने का सुपारी मिला। सुपारी क्यों मिला और उस सुपारी को जब अवहेलना कर दिए बतख मियाँ जी, जब स्वीकार नहीं किए ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको बताए, तब ये महात्मा गांधी का जान बख्शा गया। और तब जाकर के हमारा देश 15 अगस्त 1947 का आजाद हुआ। और आने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में डॉक्टर समीउल हक जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोतिहारी से ही हमारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। बापू धाम इस स्टेशन का नाम दिया गया। उस स्टेशन पे बतख मियाँ अंसारी का नामकरण किया गया था। इस मेन गेट पे आज उनका नाम हटाने का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं इतिहास से खिलवाड़ करने का काम किया गया। क्या कहिएगा इस पे? ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस चंपारण में और जिस बतख अली अंसारी ने गांधी जी को के प्राणों की रक्षा की, गांधी जी को इस चंपारण ने महात्मा का लक़ब दिया और उसी चंपारण के एक महान योद्धा का नाम एक साजिश के तहत इनके रेलवे स्टेशन का सिर्फ एक नाम रखने से सरकार का कुछ आना जाना नहीं था, लेकिन उस नाम को भी सरकार ने एक साजिश के तहत हटा दिया। ये निहायत अफसोस की बात है। और इस पर यहाँ के सारे स्थानीय माननीय नेता मंत्री भी हैं यहाँ, और यहाँ के स्थानीय सांसद भी हैं। और ये सारे लोग की खामोशी यही बताती है कि अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता है, चंपारण के साथ छेड़छाड़ होता है, तो वो लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वो लोग जाति और धर्म की सिर्फ राजनीति करना जानते हैं।
सर जिस समय अंग्रेजों को द्वारा बतख मियाँ जी को सुपारी दिया गया था गांधी जी को मारने का, शायद अगर वो काम बतख मियाँ जी किए होते तो हमारा देश शायद आज आज़ाद नहीं होता। और जिस आज़ादी के सभी लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, वो आज नहीं होते। और जो व्यक्ति महात्मा गांधी का जीवन देने का काम किया, उस व्यक्ति का आज नामकरण स्टेशन से हटा दिया गया। क्या चाहते हैं सर इसके लिए आप लोग? हम लोग चाहते हैं और हम लोगों ने कोशिश की है। हम लोग हैदराबाद जाकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी हम लोग मिले और वहां से उन्होंने रेल मंत्रालय को तात्कालिक लेटर इशू किया कि फिर से इस जगह पर बतख मियाँ अंसारी का नाम लाया जाए। और इसके प्रयास में हमारे जिलाध्यक्ष मैकी नसीम अख्तर साहब और हमारे बिहार के यूथ अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद साहब भी थे। और इन लोगों के प्रयास से हम लोगों ने उस लेटर को मंत्रालय तक भिजवाया और बतख मियाँ अंसारी की पूरी जीवनी हम लोगों ने उनको अपना बताई और उन्होंने वादा किया कि संसद में इसका जोरदार तरीके से मांग हम लोग उठाएंगे। चूँकि हमारी मांग उठाने वाला यहाँ कोई है नहीं। यहाँ जब ठाकुर और ब्राह्मण की बात आती है तो लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वही जब दानिश अली को और के बहाने पूरे कौम को गाली दी जाती है तो इन लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। तमाम वो बातें हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ में एक और सर इनसे जानना चाहते हैं, बतख मियाँ का डायरेक्ट यहाँ से स्मृति द्वार हटा दिया गया सर, मोतिहारी के ऐतिहासिक धरती पे जिनका योगदान हमारे भारत को आज़ाद होने में अहम भूमिका है, क्या कहना चाहिएगा? ये बहुत दुख की बात है कि उनके स्मृति द्वार को हटा करके बापू धाम द्वार कराए। इसी को लेकर के हम लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब आदिल हसन साहब से बातचीत की और वहाँ जा कर के हैदराबाद जाने के बाद ओवैसी साहब से उन्होंने बात की और बात करके हम लोगों ने लेटर भिजवाने का काम किया। अच्छा, एक उनका वोट हटाने का रीजन क्या हो सकता है? अब ये गंदी सोच है। अच्छा, ये सोच कहीं ना कहीं इतिहास को भी मिटा देना चाहते हैं। वही है, गंदा सोच है। लोगों को जात पात की राजनीति करनी है, बस यही है, दूसरा कुछ तो है नहीं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ बतख मियाँ द्वार पुनः लगाया जाए, क्योंकि ये किसी पार्टी और किसी मजहब या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि ये देश का मामला है। और देश को आज़ाद कराने में बतख मियाँ का बहुत बड़ा योगदान है, ये पूरा देश जानता है। और यहाँ बहुत सारे नेता मंत्री विधायक हैं, कौम का वोट लेने के लिए जाते हैं और कहते हैं हम कौम का लोग, हमको वोट दीजिए। लेकिन आज एक ऐतिहासिक नाम जो चंपारण के पन्नों से मिटता हुआ जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम तो शुक्रगुजार हैं बड़े भाई डॉक्टर शमीमुल हक साहब का कि ये हैदराबाद जाकर और ओवैसी साहब को इस बात से अवगत कराए हैं। हम लोग को आशा और विश्वास है कि यहाँ पुनः जब तक यहाँ बतख मियाँ द्वार नहीं लगेगा, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे सदन से लेकर सड़क तक। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि बतख मियाँ को जितना इस चीज़ का भुगतान सहना पड़ा, जिस समय वो अंग्रेजों का रसोइया हुआ करते थे बतख मियाँ जी, उस समय इनको सुपारी मिला महात्मा गांधी जी को मारने का और कहीं ना कहीं उस सुपारी को रिजेक्ट कर दिया बतख मियाँ जी। तो अंग्रेजों ने उनके परिवार वालों को इतना अवहेलना किया, इतना प्रताड़ित किया, इतना मारपीट किया, जिनका खमियाजा बतख मियाँ के परिवार वाले को भुगतना पड़ा। तो मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि इतिहास से खिलवाड़ करना मेरा काम नहीं है। और इतिहास गवाह है कि जब ने इतिहास मिटाने का काम किया है, उसको कोई ना कोई अलग तरीका से उसको सजा देने का प्रयास जरूर किया। आप देख सकते हैं बापू धाम मोतिहारी, कुछ लोग हैं उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं। एक दुकानदार साहब है और चाचा बहुत पुराने लगते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, स्टेशन पे बतख मियाँ स्मृति द्वार लगा था? हाँ, लगा था। अभी हटा दिया गया है? हटा दिया गया, निर्माण हुआ तब हट गया, हटा। अच्छा, जिन्होंने इतिहास में अहम भूमिका निभाया हो, भारत को आज़ाद होने में महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया हो, उसका नाम आज मिटा दिया गया? वो हटा दिया गया, नामे कोई नहीं है। नामे कोई नहीं है। क्या चाहते हैं उनका फिर से नामकरण किया जाए? हाँ, फिर से किया जाए ना। हाँ, उनका मूर्ति लगना चाहिए, मूर्ति लगना चाहिए ना। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। देखिए, कोई जब इतिहास मिटाने का काम करेगा तो उनको गंदे तरीके से उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का बहुत जरूरी है ना। हाँ, उनका मूर्ति की बहुत जरूरी। आज भी उनके परिवार वालों को बतख मियाँ का जो काम किए थे, गुलामों का अंग्रेजों का ये रसोइया हुआ करते थे और इनको ही सुपारी मिला था महात्मा गांधी को मारने का। जब ये प्लान ये रिजेक्ट कर दिए, स्वीकार नहीं किए, तो उनका भुगतान इनको परिवार वाले को भुगतना पड़ा। जमीन भी इनका आज तक नहीं मिला है? नहीं मिला है ना। देखिए, सही बात है, इतिहास अब सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि ताकि जिन्होंने भी इतिहास के साथ खेलने का काम करेगा उसको बुरा हासिल किया जाएगा। महात्मा गांधी को कौन मारा है? गोडसे मारा है ना, गोडसे मारा है। और उनका जीवन रक्षा का यही बतख मियाँ है। यदि बतख मियाँ पहले मार दिए होते तो शायद हमारा देश भी आजाद नहीं होता। और यहाँ से चंपारण कहते हैं ना कि इतिहास का धरती और सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ होता।
जी नहीं ना हुआ होता। तो आप लोग चाहते हैं कि फिर से उनका नामकरण इस विकेट पे किया जाए? हाँ चाहते हैं? चाहते हैं? जी चाहते हैं। आप चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। अब सभी लोग चाहते हैं ना। अब चलिए, इसका फिर से बनाया गया है, कहीं ना कहीं रिपेयरिंग किया गया है, बढ़िया तरीके से किया गया है, लेकिन रिपेयरिंग करने का मतलब ये नहीं रहा कि जिन्होंने अपने जीवन सब कुछ इसी चीज में समर्पित कर दिया हो, आज उसके नाम को हटा दिया जाए, ये हमें सही नहीं लगा। और बाकी जो पूर्वी चंपारण के सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया वाले लोग जो हैं, एक बार आइए मोतिहारी में, जो इतिहासों की धरती कहा जाता है, और यहीं से हमारे महात्मा गांधी जो बापू है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन यहीं से स्टार्ट किए थे। आइए आप रेलवे स्टेशन पे और दिखाइए और पूछिए यहाँ की जनता से कि आखिरकार बतख मियाँ का नामकरण क्यों हटा दिया गया। यहाँ तो उनका एक प्रतिमा लगना चाहिए, उसका भी हम खोज कर रहे हैं। और बाकी क्या आता है यहाँ से लेकर के हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हमारी लड़ाई तब तक होगी जब तक यहाँ उसका फिर से नामकरण नहीं किया जाएगा। आपको बताते रहेंगे, फिलहाल देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपका राय क्या बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।